हेलो, राधे राधे। मैं निधि स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। और व्यस्त रहना भी चाहिए। इस आज के युग में व्यस्तता बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो चलिए, मैं आप लोगों के साथ आज का विषय है। मैं बार बार ये बोलती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो फुल वॉच किया करिए। जब फुल वॉच करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैं किस विषय पर वीडियो बनाई हूँ और आज का मेरा क्या टॉपिक है, किस पे मैं वीडियो बनाई हूँ, आपको जानकारी उससे मिली कि नहीं मिली। तो आप लोग प्लीज़ पूरा सुना करिए, पूरा देखा करिए, तब समझ में आएगा आप लोगों को। तो चलिए, आप लोगों का समय ना लेते हुए भी मैं शुरू करती हूँ बताना कि देखिए, नवरात्र हमारा आने वाला है। 3 अक्टूबर से नवरात्र स्टार्ट हो जाएगा। 2024 3 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार से नवरात्र स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और नवरात्र का पहला दिन जो होता है वो प्रतिपदा कहलाता है। आप सभी लोगों को पता है कि नवरात्र में माता लोग मंदिर छोड़ के हर घरों में विराजमान होती हैं और हर घर में पूजा पाठ होता है, हर घर में जयकारा होता है और हर घर में कुछ नियमों का पालन होता है। जैसे लोग शुद्धता से रहते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं और सुबह शाम माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं और हो सके तो 9 दिन व्रत भी रहते हैं। नहीं व्रत रह पाते हैं अगर तो पूजा पाठ तो ज़रूर ही करते हैं। कोई बहुत ऐसा ही घर होगा जहाँ पूजा पाठ नहीं होता होगा, नहीं तो मेरे समझ में तो आ रहा है कि माता रानी की आराधना पूजा सब कोई करता है, पूरा संसार करता है माता रानी की आराधना पूजा। और माँ ही जग जननी है, माता से ही संसार है, माँ से बड़ा कोई नहीं है, यह तो आप सभी लोगों को पता है। तो चलिए, मैं बता रही हूँ आप लोगों को नवरात्र में बहुत ही अचूक उपाय आप लोगों को मैं बता रही हूँ। देखिए, नवरात्र में पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। नवरात्र में जैसे पहले दिन प्रतिपदा के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। शैलपुत्री की पूजा सफ़ेद रंग के पीले रंग के कपड़ा पहन के, पीला रंग का वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए, तो शुभ माना जाता है। इसके साथ साथ मैं नेक्स्ट वीडियो, दूसरी वीडियो मेरी जाएगी कि किस दिन माता रानी का किस कलर से श्रृंगार करें और किस दिन आप कौन सा वस्त्र पहन के पूजा करें, ताकि आपको पूरा फल मिले आपको। तो देखिए, कुछ नियम है, छोटे छोटे नियम से ही माता रानी खुश हो जाती हैं अपने भक्तों पर। तो ऐसा नहीं है, जब माँ खुश होती हैं तो माँ अपना भर भर के आशीर्वाद देती हैं अपने बच्चों को। यह बात सत्य है, इसको मानना पड़ेगा। तो देखिए, शैलपुत्री की पूजा पहले दिन होती है, तो आप लोग जैसे घट स्थापना, कलश स्थापना कर लिए, पूजा पाठ कर लिए। अब आप क्या करिए कि जितने साल के आप हैं, जैसे मान लीजिए आप 25 साल के हैं या आप 30 साल के हैं, 51 साल के हैं, 55 साल के, जितने भी साल के आप हैं उतना अड़हुल मंगा लीजिए। अड़हुल आप जान ही रहे हैं, रेड अड़हुल का फूल जो होता है, आप अड़हुल का फूल मंगा लीजिए। अब 51 साल के आप हैं तो 51 मंगाइए, 30 साल के हैं तो 30 मंगाइए, 25 साल के हैं तो 25 मंगाइए, 5 साल के हैं तो अगर कोई माँ करना चाहती हैं पूजा अपने बेटे के लिए तो कर सकती हैं। तो आप जितने साल के हैं उतना अड़हुल का फूल मंगाइए और उस फूल का माला बनाइए और वह फूल कलश स्थापना होने के बाद आप माता रानी को समर्पित करिए, माता रानी को चढ़ा दीजिए और उनसे आप मन ही मन मनोकामना पूर्ण होने के लिए बोलिए कि हे माता रानी, मेरी यह मनोकामना है, इसको पूर्ण करिए। जो भी आपके मन में है, आप अपने मन में मन ही मन माता रानी के आगे हाथ जोड़िए और यह जो है फूल चढ़ाने, माला चढ़ाने के बाद यह मन ही मन कहिए कि हे माता रानी, मेरी इच्छा, मेरी मनोकामना पूर्ण करिए। देखिए, माँ शैलपुत्री आप पे ज़रूर सहाय होंगी और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। तो यह बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक उपाय है। बस ध्यान क्या देना है कि आप जितने साल के हैं, जैसे आप 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, आप जितने साल के हैं उतना अड़हुल का फूल मंगाना है। आप जितनी उम्र है आपकी उतना अड़हुल का फूल मंगाना है। ठीक है, तो आपको समझ में आई है बात, तो आप लोग ज़रूर करिएगा।
शैलपुत्री वाले दिन प्रथम दिन का ही यह बहुत ही अचूक उपाय है। आप करके एक बार देखेंगी तो आपको समझ में आएगा। और देखिए, दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का होता है। आप सभी लोगों को पता होगा, जो लोग नियम से पूजा पाठ करते हैं उन्हें सारी बातें पता रहती हैं। दूसरा दिन जो है माता ब्रह्मचारिणी का होता है। तो माता ब्रह्मचारिणी की पूजा जो होती है, आप चाहें तो नारंगी रंग के वस्त्र पहन के कर सकते हैं। अगर देखिए, मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को कि पूजा पाठ में अगर आपके पास कभी कभी होता है कि हर कलर का वस्त्र नहीं उपलब्ध हो पाता है, तो जिस दिन अगर आपके पास वह कलर नहीं उपलब्ध है तो आप पीला और लाल वस्त्र ज़रूर पहन लें। पीला लाल तो देखिए अधिकतर ही सबके पास रहता है, तो पीला और लाल वस्त्र आप पहन सकते हैं। तो देखिए, ब्रह्मचारिणी की पूजा दूसरे दिन होती है और ब्रह्मचारिणी माता की पूजा के दिन आप नारंगी कलर का वस्त्र धारण करके पूजा करिए। अब चलिए, मैं बहुत एक छोटा सा उपाय दूसरे दिन का भी बताती हूँ आप लोगों को। आप लोग करके देखिएगा, एक बार आजमा के देखिएगा, फिर कहिएगा कि दीदी आप सचमुच सही बताती हैं। मैं कोई भी चीज़ की रहती हूँ तभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। दूसरे दिन देखिए, आप लोगों को सभी को पता है कि माता रानी को लौंग और इलायची बहुत ही मतलब बहुत ही खुश हो जाती हैं लौंग इलायची चढ़ाने से, आप सभी को पता है। तो देखिए, आप क्या करिएगा, 108 लौंग लीजिएगा और एक ब्लैक कलर का धागा लीजिएगा, काला कलर का डोरा, जो मोटा डोरा आता है ना, वो मोटा डोरा लीजिएगा। 108 लौंग लीजिएगा और दो लौंग एक में करके, दो लौंग एक में करके गांठ देते जाइएगा, एक माला बना लीजिएगा। 108 लौंग लीजिएगा, 108 लौंग के साथ काला डोरा लीजिएगा। काला डोरा के साथ आप दो लौंग एक में ज्वाइंट, जैसे दो लौंग एक में सटा के गट्ठी मारते जाइएगा और आप 108 माला का 108 लौंग की माला बना लीजिए। वह माला जो है किस पे चढ़ाएंगी आप, वह माला शेर पे चढ़ाइएगा, शेर पे चढ़ाइएगा। देखिए, कोई भी वाहन जो होता है ना, जैसे नंदी बाबा से खबर, नंदी बाबा ही खबर पहुंचाते हैं महादेव तक, ऐसे शेर ही खबर पहुंचाते हैं माता रानी तक कि नहीं, ये भक्त परेशान है, इस भक्त का यह रास्ता आप सफल करिए। यह सचमुच में परेशान है, दिखावे में नहीं परेशान है, यह सचमुच में परेशान है। तो आप शेर के गले में वह माला धारण कर दीजिएगा और शेर के कान में ऐसे हाथ लगाइएगा और बोलिएगा कि हे सिंह वाहन, हे शेर, आप माता रानी से जाके बोलिएगा कि जो भी आपकी मनोकामना होगी, मन में जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को पूर्ण करें। और उसके बाद क्या करिएगा कि अगले दिन, तृतीया वाले दिन, तीसरे दिन, जो तीसरा दिन रहेगा नवरात्र के तीसरे दिन, आप उसको, उस माला को नहा धो के जब मंदिर खोलेंगी तो उसको उतार लीजिएगा। उतारने के बाद उसको नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा। समझ में आई बात? आप क्या करिएगा, 108 लौंग लीजिएगा, 108 लौंग के साथ काला डोरा लीजिएगा। काला डोरा में दो लौंग एक साथ बांध के, अगर मान लीजिए एक आध लौंग इधर उधर ज़्यादा कम हो रहा है तो उसका कोई बात नहीं है, लेकिन पहले आप दो लौंग का ही बनाइएगा। उसके बाद माला बनाने के बाद आप शेर के गले में पहनाइएगा। पूजा पाठ होने के बाद शेर के गले में धारण करवाइएगा और बोलिएगा कि हे सिंह वाहन, हे शेर, आप माता रानी से में जो आपकी मन की मनोकामना है उस मनोकामना को बोलिएगा कि माता रानी से, ब्रह्मचारिणी माँ से मेरी यह बात को कह देना और बोलना कि भक्त सचमुच परेशान है। और देखिए, अगर हो सके तो आप जो है अगर आप सच्चे मन से है तो आपके आँख से आंस तो आ ही जाएगा यह काम करते हुए। अगर आंसू बह गया तो शेर बहुत जल्दी ही यह काम पूरा करते हैं। तो आप लोग प्लीज़
इस काम को करके देखिए और अगले दिन तीसरे दिन इसको क्या करना है कि तीसरे दिन आपको पूजा पाठ करने के बाद आप यह गले से उतार लीजिए और आप नदी में प्रवाहित कर दीजिए। देखिए कोई भी अचूक उपाय हो तो आप उसको नदी में प्रवाहित कर दीजिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। इधर उधर फेंकने से क्या होता है कि अगर कोई मान लीजिए बहुत लोग क्या करते हैं, टोटका करते हैं या कोई अचूक उपाय करते हैं या कुछ करते हैं, ले जाते तिराहे पे रखाते हैं। भगवान से डरना चाहिए। कोई भी कार्य आप करिए या तो उसको जला दीजिए या तो आप नदी में प्रवाहित कर दीजिए। यह कार्य मत करिए कि दूसरे को हानि पहुँचे। आप दूसरे को जितना हानि पहुँचाएंगे उसका दोगुना हानि आपके ऊपर होगा, ये समझ लीजिए। आप दूसरे के पीछे अगर पड़े कि नहीं हम अपना उतारा दूसरे को दे दें या हम अपना उतारा कुछ कर दें, उससे 3 गुना क्या 5 गुना हानि आपको होगा। यह चीज़ आप मानिए और आप इतना परेशान हो जाएंगे कि पूछिए मत। तो इसलिए कोई भी अचूक उपाय है अगर आपके समझ में आ रहा है तो आप करिए, नहीं समझ में आ रहा है मत करिए। लेकिन इधर उधर कार्य मत करिए, कहीं सड़क पर कहीं तिराहे पर कहीं कुछ, ये सब काम मत करिए। आप उसको नदी में प्रवाहित कर दीजिए, पोखरे में प्रवाहित कर दीजिए और हो सके तो जला दीजिए, राख विसर्जित कर दीजिए। लेकिन आप लोग उल्टी सीधी जगह यह चीज़ मत ले जाकर रखिए जिससे दूसरा व्यक्ति भी परेशान हो। आप अपने किसी की बेटी हो, किसी की बहू हो, तो वैसे ही अगर कोई और है तो वो भी किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी का बेटा है। अगर वह लांग गया या वह सबसे पहले उसका पैर पड़ गया, तो यह सब चीज़ें जो है हमारे पूर्वज बताते थे, हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी बताते थे कि यह सब चीज़ें जो होती हैं हानिकारक होती हैं। तो इसको आप कहीं और जगह ना करिए, घर में करिए। घर में करने के बाद आप नदी में प्रवाहित करिए, इधर उधर बिल्कुल मत करिए, ठीक है। अगर आपसे कोई कह भी रहा है, कोई पंडित जी या कोई देखने वाले सुनने वाले, तो आप प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करिए कि देखिए मैं तो खुद परेशान हूँ, अगला ना परेशान हो, क्योंकि मैं कौन सा कर्म बिगाड़ी हूँ खुद भोग रही हूँ। तो आप इससे बड़ा पाप मुझसे मत करवाइए। उनसे विनम्र निवेदन करिए, कहिए आप ही कर दीजिए, आप पैसा लीजिए और आप ही फूकिए, आप ही करिए। लेकिन ये सब नहीं करिए आप लोग, प्लीज़ आप लोगों से विनम्र निवेदन है। और माता रानी का यह 2 उपाय आप लोग करके देखिएगा, फिर कहिएगा कि दीदी आप बहुत अच्छा बताई और बहुत ही फ़ायदेमंद उपाय है, बहुत दिनों से रुका हुआ कार्य पूरा होगा, मन में जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होंगी। देखिए कोई भी इच्छा, देखिए कुछ तो कर्म होता है, आप कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। मैं यही जानती हूँ कि कर्म के साथ उपाय होता है, कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। लेकिन हाँ, कर्म भी करो और माता रानी से विनम्र निवेदन भी करो, उससे क्या होगा, रास्ता आपका क्लियर होता जाएगा और आप सही मार्ग पर चलते रहेंगे। और जब सही मार्ग पर चलते रहेंगे तो आपको कार्य करने की भी इच्छा होगी और आपका मन भी लगेगा, मनोबल भी बढ़ेगा। तो इसलिए जो है यह उपाय किया जाता है। यह नहीं कि हम उपाय कर दिए और हाथ में हाथ थाम के बैठे हैं कि अरे हम तो उपाय किए हैं, माता रानी तो बेड़ा पार करेंगी। नहीं नहीं नहीं, आप कार्य करते रहिए, माता रानी आपका रास्ता क्लियर करेंगी, ठीक है। देखिए मैं अपना बता दूं कि मैं बहुत स्ट्रगल ज़िंदगी जीती हूँ और बहुत कार्य करती हूँ, उसके बाद भगवान पे भी भरोसा करती हूँ। ऐसा नहीं है कि भगवान पे भरोसा नहीं करती हूँ, भगवान पे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है, लेकिन अपना कर्म नहीं छोड़ती हूँ। मेरी वीडियो जो अपने लोग होंगे, जो मुझे बहुत बारीकी से जानते होंगे, उन्हें पता होगा कि मैं कितना स्ट्रगल ज़िंदगी जीती हूँ। आप सभी लोग यह चीज़ मानिए, कर्म करिए, कर्म के बाद उसके बाद उपाय करिए, उसके बाद माता रानी के या अपने इष्ट देवता के या कुल देवी के, जिसके भी आप भक्त हैं, उनसे रास्ता अमल करने के लिए बोलिए कि हे माता रानी हमारा रास्ता क्लियर करिए, इस मार्ग पर हमें चलने के लिए शक्ति दीजिए। तो देखिए आप पक्का आपका रास्ता क्लियर होगा। तो मैं यही करती हूँ और मैं भगवान पे विश्वास करती हूँ, लेकिन कर्म के साथ। आप लोग भी यही करिए।
तो चलिए, अगर मेरी बताई हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो फुल वॉच किया करिए, ताकि आप सभी लोगों के सपोर्ट से लड्डू गोपाल 2464 चैनल मेरा आगे बढ़े। आप सभी बड़ों को प्रणाम। राधे राधे।